लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम ने उनके सफर पर ब्रेक लगा दिया और राहुल को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। लेकिन राहुल ने डिजिटल मोड में अपनी रैलियों को संबोधित किया। साथ ही जनता के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी जाने वाली है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार जा रही है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट छिड़ गया है, यानी संस्थानों के अंदर ही संघर्ष शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेज आ रही हैं, इंटेलिजेंस चीफ, सीनियर जुडिशरी, सब में संग्राम छिड़ गया है, यानी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है। राहुल ने कहा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल के इन हमलों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सिस्टम के अंदर जारी उथल पुथल को सबके सामने खोलकर रख दिया, उसके बाद मोदी सरकार के भविष्य पर संकट गहराने लगा है। क्योंकि राहुल ने सरकार की नीतियों को लेकर इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की हैं। वो लगातार देश में आने वाले आर्थिक तूफान को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और उनकी बातें काफी हद तक सच साबित होती भी दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी उनके दावों को नकारती रही है, लेकिन उनके बयान राहुल गांधी पर उनके हमले उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। यही नहीं, खराब मौसम भी राहुल को जनता को संबोधित करने से नहीं रोक पाया। दरअसल कांग्रेस सांसद उत्तराखंड दौरे पर जा रहे थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया। खराब मौसम और तेज बारिश के कारण उन्हें पंतनगर से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। लेकिन राहुल ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने वर्चुअल मोड में जनता को संबोधित किया। उन्होंने अल्मोड़ा में उमड़ी भीड़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए फौज में उनके योगदान को सराहा। राहुल ने अग्निवीर योजना से लेकर वन नेशन वन पेंशन तक का जिक्र किया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड बहुत ही डायनेमिक स्टेट है। उत्तराखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ टूरिज्म है, इसलिए रोजगार होना चाहिए, एमएसएमईज बढ़नी चाहिए। मगर देश में फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी ही बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप जान चुका है और इसी ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से। जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं, आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। राहुल के हमलों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, साथ ही ये दावा कर दिया है कि पीएम मोदी की कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। उसके बाद बीजेपी खेमे में टेंशन की लहर देखी जा रही है। बहरहाल राहुल की भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।